हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। माय नेम इज धीरज शर्मा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम और आपके शहर का नाम आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो आपका नाम उस वीडियो में जरूर लूंगा। और दोस्तों, आज के इस केस को जब आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। आपको यकीन भी नहीं होगा कि आखिर कौन इंसान अपने सगे लोगों के साथ ऐसा करता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, अपनी नई लेवेली दुल्हन को लेकर अपने घर आता है, उसके साथ सुहागरात मनाता है और उसकी हत्या कर डालता है। और इस केस की पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप मुझे जरूर बताना कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस केस की डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं यूपी के हमीरपुर में। यूपी के हमीरपुर में एक लड़का और लड़की की शादी तय हो जाती है। अगर बात करें लड़की के बारे में तो लड़की के माँ बाप काफ़ी दिन पहले मर चुके थे, उसके माँ बाप की मौत हो चुकी थी। अब उस लड़की का लालन पालन करने वाला उसका एक भाई होता है जो सरकारी नौकरी करता है। उसका भाई ही उस लड़की का लालन पालन कर रहा था। उसने अपनी बहन का रिश्ता हमीरपुर के एक लड़के से कर दिया। रिश्ता होने के बाद अब वो लड़की अपने उस मंगेतर से फ़ोन पर रोज़ बातें किया करती थी। आखिर फिर 3 फरवरी उनकी शादी का दिन भी आता है। 3 फरवरी की रात को वो लड़का, हमीरपुर का रहने वाला, अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसके घर बारात लेकर जाता है। लड़की बहुत खुश थी। उसकी बारात जो आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे दुख भी था क्योंकि उसके माँ बाप उसकी शादी में शामिल नहीं थे क्योंकि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। अब वो लड़की दुल्हन बनकर अपने दूल्हे के घर जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और समय बीतता चला जाता है। 7 फरवरी का समय आता है। 7 फरवरी के दिन जो दूल्हा था उसकी भाभी अपने पति के साथ कानपुर में एक शादी में जाती है शामिल होने के लिए। जब वो शादी में थी तो उसके पास एक फ़ोन आता है। उसके फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन करने वाला शख्स उसको बताता है कि नई नवेली दुल्हन को कानपुर के ही एक नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। वो भाभी, दूल्हे की भाभी, तुरंत आनंद फानंद में सब कुछ छोड़कर उस हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ जाकर उसके सामने डॉक्टर्स कुछ ऐसा बताते हैं कि उसके होश उड़ जाते हैं। असल में डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे घर में जो नई नवेली दुल्हन आई थी उसके साथ गैंग रेप किया गया है। यानी उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसके साथ किसी ने गैंगरेप करा है। उसके प्राइवेट पार्ट पर इतने सारे चोट हैं जिन्हें देखकर केवल और केवल कोई भी इंसान यही अंदाज़ा लगा सकता है कि उसके साथ गैंगरेप किया गया है। अब वो डॉक्टर ये सारी बातें दूल्हे की भाभी से बताने के बाद अंदर चला जाता है क्योंकि वो दुल्हन का इलाज कर रहा था। लेकिन 10 मिनट के बाद वो वापस आता है और उस भाभी को ऐसी खबर देता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है, उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और वो बताता है कि जिस औरत को, जिस नई नवेली दुल्हन को तुमने अभी हमारे इस हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उसकी मौत हो चुकी है। दूल्हे की भाभी के होश उड़ चुके थे इस बात को सुनने के बाद। अब बारी थी दूल्हे से पूछताछ करने की। अब डॉक्टर्स ने, जो गायनोकोलॉजिस्ट था, उसने जब दूल्हे से बातचीत करी तो दूल्हे ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करा जिसके बारे में डॉक्टरों ने सुना तो डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। वो भी हैरत में पड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। जब वो दूल्हा उस लड़की के साथ सुहागरात मनाने के लिए उसके कमरे में जाता है तो कमरे में जाने से पहले उसने अपने शरीर में सेक्सुअल पावर को बढ़ाने की 2 गोलियों को पहले ही खा लिया था। अब वो अपनी पत्नी के साथ जब सुहागरात मना रहा था तो उसके ऊपर उन गोलियों का असर इस कदर चढ़ा हुआ था कि वो अपनी उस दुल्हन को भूल चुका था और वो बस केवल और केवल किसी भी सूरत में उसके साथ सेक्स करना चाहता था। और वो इस अंदाज में उसके साथ करता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए डॉक्टरों ने बोला कि इसके साथ इस अंदाज में किसी ने सेक्स किया है जैसे इसका गैंग रेप किया गया हो। अब दोस्तों, आखिर एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या शादी का रिश्ता केवल और केवल सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए होता है? और डॉक्टरों ने बताया कि इतना ज़्यादा, इतने गंदे तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की वजह से उसके शरीर के जो अंदरूनी पार्ट है, जो प्राइवेट पार्ट है, उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं, उन पर इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी है कि उसकी हत्या हो चुकी है। अब आप इसे हत्या कहेंगे या फिर इसे मौत कहेंगे? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर
जरूर बताइएगा। क्या दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता केवल और केवल सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए होता है? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल।